मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावन की आज हम तारीफ़ करते हैं, खुदा की हमदो सना करते हैं जिसने हमें इस लायक समझा ताकि आज हम खुदा के कलाम को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूं। सबसे बढ़कर मैं यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने इस लायक समझा ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को आज शाम सीख सकें। मैं खुदावंद का बहुत बहुत नहायत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हम छोटे से खादम है, लेकिन ये उसका फजल है। ये काम बहुत बड़ा है, ये बाइबल मुकद्दस का काम बहुत बड़ा है, लेकिन तो भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया, वक्त दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ अपनी आज तवज्जो करें, अपना ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ करें, मैं शुक्रगुजार हूँ CRN TV का। बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुनासिब समझा ताकि मैं खुदा का खादम पास्टर इमरान गौरी आप सबके साथ इस CRN TV चैनल के थ्रू खुदा का कलाम आप तक पहुंचा सकूं। और मैं सबसे बढ़कर तो पहले खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, उसके बाद CRN TV का शुक्रिया अदा करता हूं। सो आए हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगते हैं। जिंदा खुदा के बेटे, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस सारे वक्त के लिए खुदावन के तूने जो आज वक्त दिया, मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप तेरे ज़िंदा कलाम के लिए और खुदावन CRN TV के लिए खुदावन, और एवेंजलिस्ट प्रवेश आलम साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदा बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं तेरे ज़िंदा और मोतबार और ज़ोरावर कलाम को खुदावन तेरे कलाम को लोगों तक पहुँचाऊँ और तेरा ज़िंदा नाम जलाल पाए। खुदा बाप आज सुनने वालों को बड़ी बरकत देना खुदावन, ना इसको सुने बल्कि इस पर अमल करें और खुदावन तेरे गवाह ठहरे। जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आए जल्दी से एक हवाला देखते हैं। बड़ा खूबसूरत आज का टॉपिक है। आज खुदा का पैगाम जो है वो बड़ा खूबसूरत है। आज हम सीखेंगे, आप और मैं आज सीखेंगे दुआ के तल्लक से कि दुआ जो है वो ईमानदार के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। दुआ जो है वो ईमानदार के पास एक बहुत बड़ा, मैं फिर बताने लगा हूं, वो हथियार है जिसको वो इस्तेमाल नहीं करता। एक ईमानदार को जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं है, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो आप और मैं रात दिन कर रहे हैं। आप और मैं जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। आप और मैं फिर बताने लगा हूं, जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं है, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो रात दिन आप और मैं वो कर रहे हैं। और हमें करना क्या चाहिए वो है दुआ, और हमें करना क्या नहीं चाहिए वो अपनी फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि आज दोपहर, आज शाम आपके और मेरे लिए खुदा का पैगाम क्या है। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं खरूज की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर और उसकी 27वीं आयत तक बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम जो हम शेयर करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इस कलाम को गौर से सुने, और गौर से सिर्फ सुने ना बल्कि इस पर अमल करें। आप और मैं जब इस पर अमल करते हैं तो फिर खुदा हमें क्या करता है, बरकत देता है। इससे पहले कि हम अपने कलाम की तरफ तवज्जो करें, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा जो कलाम पर तवज्जो करेगा। अगर आप और मैं चाहते हैं कि खुदा हमारे खानदानों के ऊपर भलाई पैदा करे, खुदा हमारे खानदानों के लिए भलाई पैदा करे, बच्चों के लिए भलाई पैदा करे, कारोबार के लिए भलाई पैदा करे, और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ गौर करें, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, और वो ये बात यह है कि आप और मैं भलाई देखना चाहते हैं और खुदा के कलाम पर अमल करना जरूरी है। आमीन। सो देखते हैं खुदा के कलाम में से खरूज की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। फिर उसके बाद होगा क्या, फिर वो करेगा क्या? वो करेगा ये
कि आपकी और मेरी रोटी और पानी पर वो बरकत देगा। और दूसरी बात जो है वो हमारे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। आप और मैं रात दिन जो वो कर रहे हैं वो है क्या? आप और मैं जो रात दिन कर रहे हैं वो है क्या? वो अपनी फिक्र है। आप और मैं रात दिन जो है वो रोटी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर रोटी पूरी हो गई है तो एक और मसला बन गया है और वो बीमारी है। अगर बीमारी का मसला हल होता है तो रोटी की फिक्र है, अगर रोटी का मसला हल होता है तो वो बीमारी है। अब ये दोनों काम जो है, अब ये दोनों चीजें जो है वो जिंदा खुदा का बेटा ये कहता है आपने करना क्या है? आपने इबादत करनी है। और उसने करना क्या है? उसने आपकी और मेरी रोटी पर बरकत देनी है। आमीन। लिखा है कि तुमने इबादत करनी है, रोटी पर बरकत मैंने देनी है, पानी पर बरकत मैंने देनी है, और मैंने तुम्हारी जिंदगी के अंदर से बीमारी को दूर करना है। आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद कैंसर बीमारी है, शायद टीबी जो है वो बीमारी है, शायद एड्स जो है वो बीमारी है। लेकिन खुदा के लोगों और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, और वो बीमारी है गुर्बत भी एक बीमारी है, परेशानी भी बीमारी है, फिक्र भी बीमारी है, जिसकी तरफ आपकी और मेरी तवज्जो जाती नहीं है। खुदा ने इन बीमारियों को कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में से इनको दूर करूंगा। आमीन। अब आप और मैं अगर चाहते हैं कि खुदा आपकी और मेरी रोटी पानी पर बरकत दे, और सेकंड बात यह है कि हमारी जिंदगियों से, खानदानों के अंदर से, बच्चों की जिंदगियों से बीमारी को दूर करे, ढीठपन की बीमारी को, गुर्बत की बीमारी को, मुश्किलात की बीमारी को, तंगी तकलीफ की बीमारी को, परेशानी की बीमारी को, बेरोजगारी की बीमारी को, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके और मेरे घराने के अंदर से इस बीमारी को दूर करे और बरकत दे, और आपको और मुझे, इससे पहले कि खुदा बरकत दे, इससे पहले कि खुदा बीमारी को दूर करे, इससे पहले कि खुदा हमें बरकत दे और बीमारी को दूर करे, आपको और मुझे उससे पहले काम करना पड़ेगा। और वो कौन सा है? अभी फिर मैं आपके सामने स्टडी करने लगा हूं, और वो बात कौन सी है? बात यह है कि और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। इबादत करना। आप और मैं जब इबादत करते हैं तो फिर बरकत आती है। आप और मैं जब इबादत करते हैं तो बीमारियां दूर भागती हैं। आप और मैं जब इबादत करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, और याद रखिए दुआ जो है वो आजमाइशों को दूर करती है। दुआ जो है खुदा के लोगों वो पहाड़ों को हटा देती है। दुआ याद रखे पहाड़ों को भी हटा देती है। दुआ याद रखे हमारे लिए जो है वो बरकत के दरवाजों को खोलती है। आमीन। एक और जल्दी से हवाला देखते हैं, बड़ा खूबसूरत हवाला अमाल की किताब में बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी हुई है। अमाल की किताब और उसका 16 बाब और उसकी 23वीं आयत में, बल्कि 24वीं आयत में पढ़े तो वहां पर एक बहुत खूबसूरत हमें हवाला मिलता है। और ये जो हवाला है ये पौलुस और सिलास कैद खाना में थे, उनको कैद खाना में डाल दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। लेकिन खुदा का कलाम उनके मुतल्लिक से हमें आज शाम क्या सिखाना चाहता है? आमीन। सो लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है अमाल की किताब और उसका 16 बाब और उसकी 24वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब, प्रेज गॉड, जो सीखने वाली बात है, जो जबरदस्त बात है, जो बरकत वाली बात है, जो आपको जो आज समझाने का टॉपिक है वो है दुआ। और बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है बाइबल मुकद्दस में, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे। क्या कर रहे? पौलुस और सिलास जो है थे वो आधी रात के करीब दुआ कर रहे थे। अब वो दुआ क्यों कर रहे हैं और दुआ वो कहां पर कर रहे हैं? लिखा है बाइबल मुकद्दस में, अगर ऊपर वाली आयतों से पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो कैद खाना में थे। वो खुदा के लोगों कैद खाना में थे। और जब वो कैद खाना में थे, और वो कैद खाना कौन सी थी? लिखा है
और ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। यानी कि कैद खाना में थे, वो जेल में थे, वो जेल में बंद थे। अब याद रखें, गौर सुने इस बात को। अब ये जो दोनों खुदा के नबी, खुदा के सूरमा और खुदा के बंदे जो है, ये किधर है? पौलुस और सिलास जो है वो कैद खाना के अंदर है। अब इनको तो चाहिए कि बहुत बड़ी सिफारिश हो, अब इनको तो चाहिए इनके लिए बहुत बड़ा सिफारिश हो, एमपीए, प्राइम मिनिस्टर या किसी ना किसी की सिफारिश हो, या इनके पीछे बहुत सारा रुपया पैसा हो। इन्होंने काम वो किया जो करना चाहिए, इन्होंने काम वो किया जो इनको करना चाहिए। और वो है क्या? लिखा हुआ है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? आधी रात के करीब है, वो कहां पर? कैद खाना में है, जेल के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, परेशानी के अंदर है, मुसीबत के अंदर है। लेकिन वो मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, वो कैद खाना के अंदर है। उनको कोई और बात नजर नहीं आ रही, उनको और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा, उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हाँ, एक उम्मीद उनको नजर आ रही है जिसने उनको आजाद कर दिया। अगर हम आगे स्टडी करते जाएं तो बहुत खूबसूरत आगे हमें खुदा के कलाम में से बातें मिलेंगी। वो कर क्या रहे थे? वो दुआ कर रहे थे और हमद के गीत गा रहे थे। आमीन। मैंने स्टार्ट में आपसे बात की है कि जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं है, जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं है, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। अब यहां पर इनको जरूरत किस बात की है? सिफारिश की और रुपए पैसे की, ताकि हमें रिहाई मिल जाए, हमें आजादी मिल जाए। बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने किसी एमपीए की रिक्वेस्ट की हो, या नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने किसी प्राइम मिनिस्टर को कहा हो। अब इन्होंने किसी शख्स को भी नहीं कुछ कहा। ये कर क्या रहे हैं? ये दुआ। आमीन, प्रेज गॉड। जो आज का टॉपिक है वो है दुआ। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। आमीन, प्रेज गॉड। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है यहां पर। जो पौलुस और सिलास है, मैं फिर बताने लगा हूं, ये कैद खाना के अंदर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये दुआ कर रहे हैं, जो आप और मैं करते नहीं हैं, जो आपको और मुझे करना चाहिए। ये है कैद खाना के अंदर है और ये दुआ कर रहे हैं। और वही दुआ ने इनके लिए किया क्या? गौर सुने इस बात को। लिखा हुआ है कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। पहली बात है कि दुआ जो है, आपकी जो दुआ है वो भूचाल लेकर आ सकती है। आपकी दुआ जो है वो तब्दीली का भूचाल लेकर आ सकती है। आपकी दुआ जो है वो तरक्की का भूचाल लेकर आ सकती है। आपकी दुआ जो है वो सरफराजी का भूचाल लेकर आ सकती है। आमीन। यहां पर लिखा हुआ है कि पहले भूचाल आया और फिर आगे लिखा हुआ है यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। आमीन। इनकी दुआ के वसीला से, रुपए पैसे के वसीला से नहीं, सिफारिश के वसीला से नहीं, बल्कि किसके वसीला से? दुआ के वसीला से। पहली बात है क्या कौन सा काम हुआ? भूचाल आया। दूसरी बात, कैद खाना की नींव हिल गई। और भी लिखा हुआ है उसी दम दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। आज हमारे लिए दरवाजे क्यों नहीं खुलते? आज हमारे लिए सरफराजी के दरवाजे क्यों नहीं खुलते? आज हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे क्यों नहीं खुलते? वजह यह है कि जो हमको काम करना चाहिए वो हम करते नहीं है। अब इन्होंने काम वो किया जो इनको करना चाहिए था, और वो है क्या था? दुआ। अब दुआ ने इनके लिए किया क्या? पहली बात कि दरवाजे खुल गए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए दरवाजों को खोले,
अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए कामयाबी के दरवाज़ों को खोले, आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए सरफराजी के दरवाज़ों को खोले, आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए कामयाबी के, सरफराजी के, तरक्की के दरवाज़ों को खोले, तो याद रखें आज शाम आज इस बात को सीखें। और वो बात यह है और दुआ है, हमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई हमें जोर लगाना नहीं पड़ता। दुआ याद रखे बहुत सारी मुश्किलों को हल कर देती है। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बार बार वो कहते रहे, जब उन्होंने सलीब पर उनकी जान, उनका मौत का वक्त नज़दीक आता जा रहा था, और वो अपने शागिर्दों को कहते जा रहे थे कि दुआ करो, दुआ करो। और दुआ के तल्लक से बाइबल हमें बड़ा अच्छा खूबसूरत बयान करती है। अगर हम जल्दी से देखें, एक और हवाला जल्दी से देखते हैं हम, यशायाह की किताब में से अगर हम देखें तो वहां पर हमें एक बड़ी खूबसूरत और अच्छी बात मिलती है। यशायाह की किताब और उसका 38वां बाब और उसकी 4थी आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। तब खुदा का यह कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह। अगर हम ऊपर वाली आयत में पढ़ें तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। तब खुदा का यह कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। क्या की? दुआ सुनी। अब ये जो यशायाह है ये पैगाम एक लेकर आ रहा है, और पैगाम क्या लेकर आ रहा है? उसको पैगाम उसने ये दिया है कि हिजकिय्याह आज रात तेरी जान ले ली जाएगी, अपने घर का इंतजाम कर दे, अपने बच्चों का इंतजाम कर दे। और तो यहां पर एक बड़ी अच्छी बात नजर आती है, किसका इंतजाम कर दे? अपने घर का इंतजाम कर दे। यहां पर बड़ी खूबसूरत हमें बात नजर आती है, यहां पर उसने अपने बच्चों को नहीं मंगवाया कि मैं अपने घर का इंतजाम जो है वो अपनी बीवी के नाम पर लगा दूं, अपने बच्चे के नाम पर लगा दूं, या किसी अजीज के नाम पर अपना घर लगा दूं। उसने किया क्या? गौर सुने इस बात को। तब खुदा का यह कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ाऊंगा। आमीन। क्या करूंगा? मैं तेरी उम्र 15 बरस बढ़ाऊंगा। 15 बरस। अब गौर सुने इस बात को, 15 बरस अगर उसकी उम्र बढ़ी है, 15 बरस अगर उसकी उम्र बढ़ चुकी है, तो उसके पीछे वजह क्या थी? दुआ थी। अब उसको तो चाहिए था जैसे उसको पैगाम मिला वो अपना इंतजाम करना शुरू कर देता, लेकिन उसने किया क्या जो आप और मैं करते नहीं है, और वो दुआ है। आमीन। क्या नहीं करते? वो दुआ। अब इस दो हवालों में हमने देखा पौलुस और सिलास की जिंदगी में हमने देखा कि वो कैद खाना के अंदर है, वो मुश्किलात के अंदर है, वो मुसीबत के अंदर है, लेकिन उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी। अब दुआ की वजह से उनकी बेड़ियां खुली, अब दुआ की वजह से उनके लिए दरवाजे खुले, दुआ की वजह से उनके लिए सरफराजी के दरवाजे खुले। आज खानदानों के लिए क्यों नहीं खुलते मेरे अजीजों? क्योंकि हम दुआ को अहमियत नहीं देते। हम करते क्या? ठीक है, कीती नहीं कीती कोई गल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौर सुनिए इस बात को, जिस काम को, जिस चीज़ को हम कुछ नहीं समझते, असल में वही चीज़ आपकी और मेरी तरक्की का सबब बन सकती है। जिस चीज को हम आप और मैं इग्नोर कर देते हैं, आप और मैं जिस चीज को रद्द कर देते हैं, आप और मैं जिस चीज को रद्द कर देते हैं, आप और मैं जिस चीज को इग्नोर कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, असल में वही चीज हमारे लिए तरक्की का सबब होती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये होती है कि हम छोड़कर पीछे आ जाते हैं, हमने कभी तवज्जो नहीं की होती। यह दुआ भी एक इसी तरह का पॉइंट है जिसको हम रद्द कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। करते हम क्या? आए घरों में, सोए, खाना खाया, सुबह उठे, नाश्ता किया, ड्यूटी पर, नौकरियों पर,
वहां से निकले हैं, घर आए हैं, खाना खाया, सो गए हैं, सुबह उठे ड्यूटी पर। यह हमारी रूटीन है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इंसान दुनिया की सारी चीजों को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसको फायदा नहीं है, उसको कुछ फायदा नहीं है। अगर हम एलिया की जिंदगी पर गौर करें तो बड़ी खूबसूरत हमें उसकी जिंदगी के काफी ऐसे वाकयात नजर आते हैं। अगर हम सलातीन की किताब में देखें तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। हमें वहां पर बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। उसने कहा कि 2 बैल हमें दिए जाएं, आसमान से आग आए तो वो जिंदा खुदा ठहरे। अब खुदा के लोग उसने किया क्या? उसने दुआ करना शुरू कर दी। और याद रखें, यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ बड़ी ज़रूरी है खुदा के लोगों, दुआ हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने घरों में, अपने बच्चों में दुआ करना शुरू कर दें, इबादत करना शुरू कर दें। आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, सिर्फ इबादत करना, अगले काम मैं खुद करूँगा। हम अगले काम करते हैं और दुआ नहीं करते। उसने कहा कि रोटी और पानी पर मैं बरकत दूंगा। उसने कहा मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, मैं दूर करूंगा। लेकिन हम करते क्या? बहुत सारे ऐसे हवाले हैं, चूँकि वक्त काफ़ी इतना हमारे पास ज़्यादा नहीं है। अगर हम लूका की इंजील पढ़कर चेक करें 18वें बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। हर वक्त दुआ करते रहना। आज बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारी जिंदगियां जो हिम्मत हार जाती हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। सो आज का पैगाम आप सब अजीज़ों के लिए यही है कि खुदा के लोगों, आप अपने घरों में दुआ करना शुरू कर दें। और जो काम आपको और मुझे करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम रात दिन कर रहे हैं। और वह है क्या? वो फिक्र है जो हमें करनी नहीं चाहिए। और हमें करना क्या चाहिए? वो है दुआ। हम करते नहीं हैं। और बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है, दुआ जो है आजमाइशों को रोक देती है, तूफानों को रोक देती है। दुआ जो है वो पहाड़ों को हटा देती है। आमीन। तूफानों का रुख तब्दील कर देती है दुआ। हम दुआ को ऐसे आम ना समझे। ये लफ्ज तो छोटा सा है, दाल एन अलफ, ये लफ्ज तो छोटा है लेकिन इसमें पावर बड़ी है। दुआ का रंग नहीं कोई होता, लेकिन ये जब रंग लेकर आती है तो जिंदगी को बहुत सारे रंगों से भर देती है। अब वो रंग जो है वो तरक्की की सूरत में हो सकता है, अब वो जो रंग है वो कामयाबी की सूरत में हो सकता है, अब वो जो रंग है वो आपकी और मेरी कामयाबी की सूरत में भी हो सकता है, क्योंकि दुआ का कोई रंग नहीं होता। लेकिन ये जब रंग लेकर आती है तो खानदानों को रंगों से भर देती है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके ख़ानदानों को रंगों से भर दे, खुदा आपके ख़ानदानों को अच्छे और ख़ूबसूरत बना दे, तो खुदा के लोगों दुआ करना शुरू कर दें। दुआ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लिखा कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, फिर रोटी और पानी पर बरकत मिलेगी। बरकत तब मिलेगी जब आप इबादत करेंगे। आप इबादत करें। आपको इबादत का कहा गया है, इबादत करने का नहीं कहा गया। इबादत करने का नहीं बल्कि करवाने का नहीं बल्कि करने का कहा गया है। आमीन। आए सारे अपनी आंखों को बंद करते हैं, दुआ करते हैं। जिंदा खुदा के बेटे, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारे वक्त के लिए कि खुदावंद तूने जो आज का वक्त, आज का मौका और आज की घड़ी बख्शी है कि मैं तेरे इस मोतबार कलाम को खुदावंद, जो हम नाचीज खादम हैं, कि तूने मौका दिया, वक्त दिया ताकि मैं तेरे कलाम को शेयर कर सकूं। सो आज जिन जिंदगियों ने तेरे कलाम को सुना, दुआ के तल्लक से फजल दे ताकि उस पर अमल करें, फजल बख्श ताकि उस पर अमल करें खुदावंद, और दुआ को अपनी जिंदगी में खुदा लेना शुरू कर दें। दुआ में ठहरना शुरू कर दें खुदावंद, तेरे हजूर में आंसू बहाना शुरू कर दे। अपने घुटनों को टेक कर तेरी पाक हुजूर में खुदा बाप जी आंसुओं को बहाना शुरू कर दे, ताकि तू खुदा इनकी जिंदगी में काम कर सके। मैं एक दफा फिर खुदावन तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं इस सारे
चैनल्स के लिए खुदावन, मैं CRR चैनल को, CRN चैनल को खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से बरकत देते हैं, ताकि दुनिया की इंतहा तक फैलता चला जाए और तेरा जिंदा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। हम सब को छू, और जिन्होंने तेरे कलाम को सुना, बड़ी बरकत देना, उनको बड़ी बरकत देना, जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से।